वेलकम बैक भाई शहजादे और शहजादियों। तो बात हमारी शुरू हुई थी एक स्मार्ट शॉपकीपर से, और हमने देखा कि उस स्मार्ट शॉपकीपर ने एक ऐसा एल्गोरिदम डिप्लॉय किया कि जो कि कस्टमर की नीड्स को समझता था। ऐसा ही है। तो चलिए हम इस तरह करते हैं कि ये जो डेटा साइंस है और ये जो प्रिडिक्टिव काम करवाया है शॉपकीपर ने, इसकी हम जरा डिटेल में देखते हैं कि ये बेसिकली इसकी पूरी साइंस क्या चीज़ है। तो बात हमारी शुरू हुई थी डेटा साइंस से, ऐसा ही है ना, डेटा साइंस। तो इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि डेटा साइंस बेसिकली क्या चीज़ है। ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा कि यार वो डेटा साइंस के अंदर एक और फील्ड आता है, उसको कहते हैं मशीन लर्निंग। और फिर हम ये देखेंगे कि अच्छा मशीन लर्निंग तो है हमारे पास, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, फिशल INTELLIGENC इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जरा आपने गौर करना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि डेटा साइंस क्या चीज है। ठीक है, मैं डेटा साइंस आपकी तरफ लेके आ रहा हूं। अब डेटा साइंस जैसा कि नाम से जाहिर है, डेटा की साइंस है। डेटा साइंस डेटा की साइंस है। इसका मतलब यह है कि डेटा की साइंस के एग्जिस्ट करने के लिए एक चीज तो खामखा डेटा होना चाहिए। डेटा होगा तभी तो साइंस होगी। एक तो होना चाहिए डेटा, एक्सीलेंट। दूसरा, ये जब हम कहते हैं साइंस है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई ना कोई हमने एक्शन परफॉर्म करना है। यही है ना, वो कहते हैं ना रॉकेट को देख के यार ये कौन सी साइंस है, ऐसा ही है ना, यही कहते हैं ना ये कौन सी साइंस है, इसका मतलब है अंदर खाने कुछ चल रहा है। तो दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। डेटा साइंस का मतलब यह है कि कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, और किसके ऊपर हो रहा है, डेटा के ऊपर। इसको कहते हैं डेटा की साइंस। बहुत ही सिंपल है। ठीक है। अब जरा आपने गौर करना है, डेटा साइंस के तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक होता है प्री प्रोसेसिंग, एक होता है एक्शन, और एक होता है पोस्ट प्रोसेसिंग। अब इसकी एनालॉजी, आपने गन्ने का जूस पिया होगा। गन्ने का जूस वो रेडी पे लगा के खड़ा होता है, गन्ने की मशीन चल रही होती है, गड़ 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 गड़, गन्ना अंदर डालते हैं, दूसरी तरफ से जूस निकल आता है। तो जिस तरह गन्ने की जूस निकालती है ना गन्ने की मशीन, उसी तरह डेटा साइंस काम करती है कि जिस तरह गन्ने की मशीन को जूस निकालने के लिए गन्ने की जरूरत होती है, वो बेसिकली फॉल करती है पोस्ट प्रोसेसिंग पे, और गन्ना आपका डेटा है। तो डेटा डालने के लिए मशीन के अंदर, उस गरारी के अंदर आपको वो डेटा प्रिपेयर करना पड़ता है। ऐसा ही है ना, वो झाड़ू उतारना पड़ता है, वो घास जो लगा होता है, वो प्री प्रोसेसिंग में आता है। और प्री प्रोसेसिंग बेसिकली फील्ड है इन इटसेल्फ। आप एक टर्म सुनेंगे बहुत ही फ्रीक्वेंटली, उसको कहते हैं डेटा इंजीनियरिंग। डेटा इंजीनियरिंग, और ये बहुत ज्यादा यूज होती है, और ये इन इटसेल्फ फील्ड है। ठीक है। तो पहले आपने डेटा क्लियर करना होता है, क्योंकि जो डेटा आपको आता है ना, वो बेसिकली क्लीन नहीं होता, वो एक्शन के लिए रेडी नहीं होता। ठीक है। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग एक फील्ड हो। दूसरा होता है एक्शन परफॉर्म करना। उसके ऊपर डेटा आया, आपको किसी कस्टमर ने डेटा दिया, उसने कहा यार मेरे पास ये जी हाउसिंग की सेल्स का डेटा है, अब मुझे बताओ कि जी इस अगर 5 मरले का प्लाट है तो इसकी क्या कीमत होगी यहां पे। तो वो बेसिकली आपने एक्शन परफॉर्म करना है, एक एल्गोरिदम लगाना है जो कि आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, एक बात होगी एक्शन। और फिर आपको जो रिजल्ट आया वो आपने पेश भी तो करना है ना, तो वो आ गया पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर। अब जो असल काम था, जो असल रिजल्ट मिला, वो मिला एक्शन पे। तो एक्शन परफॉर्म होता है बेसिकली मशीन लर्निंग से। ठीक है। अब मशीन लर्निंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मशीन लर्निंग की 3 टाइप्स हैं। एक है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरी है अनसुपरवाइज, और तीसरी है रीएनफोर्स लर्निंग। अब जरा एक स्टेप पीछे चलते हैं। मैंने बात की ना मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग 2 अल्फाज से मिलकर बनी है। किससे? मशीन, दूसरा लर्निंग से। ठीक है, एक मशीन, दूसरा लर्निंग। अब अगर कोई भी आपसे मशीन लर्निंग की डेफिनेशन पूछे ना, तो आपने कहना है भाई लर्न फ्रॉम दी डेटा टू प्रिडिक्ट समथिंग। तो लर्न प्रिडिक्ट, मशीन लर्निंग को आप कर दें लर्न प्रिडिक्ट। सिंपल इज दिस कि भाई ये डेटा से लर्न करती है और कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करती है। अब जितनी भी मैं आपको सब टाइप्स दिखा रहा हूं ना, ये सारी की सारी, चाहे सुपरवाइज हो, अनसुपरवाइज हो, रीइंफोर्स हो, ये सारी की सारी वन वे और दी अदर कोई वैल्यू प्रिडिक्ट कर रही हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसको कहते हैं मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग की डेफिनेशन याद रहेगी, एलपी, एमएल इज इक्वल टू एलपी। ठीक होगी बात। तो चलिए जरा इस तरह करते हैं कि मशीन लर्निंग की टाइप्स देखते हैं। मशीन लर्निंग की 3 बेसिक टाइप्स हैं। एक है सुपरवाइज्ड लर्निंग, दूसरी है अनसुपरवाइज्ड, और तीसरी है रीइंफोर्स्ड लर्निंग। सबसे पहले हम जरा, आपने बाकियों को इग्नोर कर देना है प्लीज, अब जरा आपने गौर करना है। अब जैसा कि मैंने कहा कि
जितना भी चाहे मशीन लर्निंग हो, डेटा साइंस हो, आपको हर दफा डेटा देना पड़ता है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, डेटा एग्जिस्ट करता है। सिर्फ टास्क चेंज होता है कि किस तरीके से आप टास्क ले रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपने जरा चेंज पकड़ना है, रेट ऑफ चेंज पकड़ना है, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगा अच्छा यार चेंज कहां पे है। डेटा तो सबको देना है, गुड होगी बात। अब जरा आपने गौर करना है कि डेटा की ना दो टाइप्स होती हैं। एक होता है लेबल्ड डेटा, LABLED, लेबल्ड डेटा, जिसमें आपको पता है कि भाई पहला कॉलम कार है, दूसरा कॉलम मोटरसाइकिल है, ठीक है। लेकिन एक होता है अनलेबल्ड डेटा, अनलेबल्ड डेटा, ठीक है। तो दो डेटा टाइप्स आपने याद रखें, लेबल, अनलेबल्ड, गुड होगी बात। अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग होती यह है कि आप इसको लेबल डेटा देते हैं, ठीक है, लेबल डेटा देते हैं। आप कहते हैं यार ये लो स्प्रेडशीट, इसके हैं 10 कॉलम, पहले कॉलम के अंदर जो प्राइस पड़ी हुई वो गाड़ियों की है, दूसरा कॉलम जो है वो मोटर बाइक्स का है, तीसरा कॉलम ट्रक का है, चौथा कॉलम ट्रेन का है और पांचवा कॉलम जहाजों का है। तो आप इस तरह करो कि ये ले लो और मुझे इनकी क्लासिफिकेशन करके दो। लेबल डेटा था, बहुत ही आसान हुआ। ये जो क्लासिफिकेशन हुई, ये जो आपने कहा टास्क क्लासिफिकेशन का, इसको कहते हैं बेसिकली क्लासिफिकेशन, जिसको सुपरवाइज लर्निंग यूज करके। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये एक कार है, यहां पे कार की वैल्यू आ गई, और ये लेट से बाइक की वैल्यू आ गई, ये बाइक आ गई, मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूं ऐसे। तो बेसिकली ये क्या करेगी, क्लासीफाई कर देगी, कहेगी जो ये एरिया है ये सारा कार का है, ये एरिया जो है ये बाइक्स का है। इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन जो है वो बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग की सब कैटेगरी है। अब क्लासिफिकेशन के साथ एक और भी है प्रिडिक्टिव मेजर के लिए, उसको कहते हैं रिग्रेशन। मिसाल के तौर पे आपने कहा यार बात सुनो कि ये मेरे पास प्राइस की वैल्यूज हैं, अगली प्राइस तो प्रिडिक्ट करके दो। तो सिंपल आप मशीन लर्निंग को बताएंगे, वो कहेगा यार अगली प्राइस ये है इसकी। तो ये बेसिकली क्या है, ये प्रिडिक्टिव मेजर के लिए, ठीक है। इसको कहते हैं रिग्रेशन। इनके बारे में हम तफसील से सीखेंगे कि रिग्रेशन कैसे होती है, ठीक है। अच्छा, ये तो था बेसिकली सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें आप डेटा देते हैं, ठीक है, और आप उसको कहते हैं कि यार आप मुझे, और टास्क देते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे या तो ये क्लासिफाई करके दो या मुझे इसका प्रिडिक्टिव या इसकी मुझे नेक्स्ट फाइल बताओ, तो नेक्स्ट सॉरी वैल्यू बताओ। तो आपने क्या किया, डेटा दिया और टास्क दिया और आपने एक्सपेक्ट किया रिजल्ट, ठीक होगी बात, एक्सीलेंट। दूसरी टाइप हमारे पास है अनसुपरवाइज लर्निंग की। अब अनसुपरवाइज लर्निंग में मैंने आपको बताया कि अनलेबल्ड डेटा है। अब इमेजिन करें आपने एक स्प्रेडशीट दी, ये स्प्रेडशीट है, इसके लेट से कॉलम्स हैं, ठीक है, ये कॉलम्स हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि इन कॉलम में वैल्यूज कौन सी पड़ी हुई हैं। अगर अब आप इसको करें क्लासिफाई करके दो, तो ये तो आप इसको नहीं कह सकते यार कार अलग करो बाइक अलग करो, उसको तो पता नहीं है कार कौन सी बाइक कौन सी है, समझ रहे हैं। तो अब आप कहते हैं यार ओहो मुझे तो नहीं समझ आएगा। अच्छा, मैं इस तरह करता हूं कि मैं इसको डेटा दे देता हूं, ये अनलेबल डेटा, लेकिन मैं इसको टास्क नहीं देता। मैं इसको ये नहीं कहता इसको रिग्रेशन एल्गोरिदम लगाना है या इसकी क्लासिफिकेशन करके दो मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है खुद कि क्लासिफिकेशन क्या होगी या रिग्रेशन क्या होगी। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, तो अब क्या करना चाहिए, तो आप उसको कहते हैं यार डेटा ले लो, लेकिन मैं तुम्हें टास्क नहीं दे रहा हूं, तुमने खुद रिजल्ट निकालना है, इससे क्या करना है। तो ये बेसिकली एक दूसरी टाइप है जिसको कहते हैं बेसिकली क्लस्टरिंग। तो मशीन लर्निंग क्या करती है, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम लगाती है और सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को इकट्ठा कर देती है। कहते हैं यार ये मुझे लगता है ये एक जैसी चीज है, ये लगता है ये एक जैसी चीज है। तो आप अक्सर नोट करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर इस तरह का ग्राफ है और कुछ डेटा वैल्यूज पड़ी हुई है, लेट्स से कुछ वैल्यूज ये पड़ी हुई हैं, ठीक है, कुछ वैल्यूज ये पड़ी हुई हैं, ठीक है, कुछ वैल्यूज ये पड़ी हुई हैं, ठीक है, और ये अनलेबल डेटा है, आपको पता नहीं है कि ये क्या वैल्यूज हैं। तो आप अगर कहेंगे कि यार बात सुनो, तुम्हें मैं ये डेटा दे रहा हूं, तुम जरा मुझे बताओ इससे क्या बनाते हो, क्या समझते हो। तो वो कहेगा यार बात सुनो कि ये जो चीज है ना, ये मुझे लग रहा है ये सारी एक ही फैमिली की चीज है, लगता है ये इकट्ठे ही रहती हैं। और वो कहेगा यार ये जो चीज है ना, ये भी लगता है मुझे सारी इकट्ठे रहती हैं, ये भी सारी इकट्ठे रहती हैं। तो ये बेसिकली 3 किस्म की चीजें पड़ी हुई हैं तुम्हारे डेटा में, ठीक है। इसको कहते हैं क्लस्टरिंग, और ये क्लस्टरिंग जो है बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग की एक फॉर्म है। तीसरी आते हैं हम लोग रीइंफोर्स लर्निंग के ऊपर। अब रीइंफोर्स लर्निंग की खास बात यह है कि आप इसको डेटा देते हैं अगेन, लेकिन इस दफा अगेन जिस तरह आपने लास्ट टाइम टास्क नहीं दिया था ना, इसको टास्क नहीं देते आप, अब इसको सेट ऑफ रूल्स देते हैं, सेट ऑफ रूल्स देते हैं। मिसाल के तौर पे गूगल का अल्फा गो है, गूगल के अल्फा गो ने
गूगल का वो जो अल्फा गो है ना, उसने दुनिया की मुश्किल तरीन गेम में सबसे बड़े चैंपियन को हरा दिया है, जिसमें इंट्यूशन चलती है, एक्सपीरियंस चलता ही नहीं है। इमेजिन करें, तो आपने उसको रूल्स बताए। लूडो खेलते हैं ना, लूडो या शतरंज खेलते हैं, तो आप उसको शतरंज के रूल सिखा देते हैं कि यार ये तुम घोड़ा है, ये 2.5 घर चलेगा, ये बादशाह है, ये टोप है, ये सीधा मार करेगा, ये वो फिला है, वो 1 घर चलेगा। तो आप उसको रूल्स बता देते हैं। क्रिकेट है यार, तो उसके रूल्स बता देते हैं। अब आउटकम टास्क क्या है कि भाई तूने छक्का मारा तो मैं तुझे 1 रिवार्ड दूंगा, अगर तूने चौका मारा 1 रिवार्ड दूंगा, आउट हो गया तो तुझे लितर पड़ेंगे। तो ये बेसिकली आप उसको समझा देते हैं कि भाई तेरे पास मैं डेटा दे रहा हूं तुझे, मैं तुझे टास्क नहीं दे रहा, मैं तुझे सेट ऑफ रूल्स दे रहा हूं, और जो तो काम ठीक करेगा मैं तुझे उस पर रिवार्ड करूंगा, और जो तो काम गलत करेगा मैं तुझे उस पर पेनलाइज करूंगा। तो अब वो खुद ब खुद अपना रिजल्ट लेके आता है, बेटर से बेटर होता जाता है। और इसके लिए अगेन वो आइट्रेशन की जरूरत होती है, मल्टीपल टाइम्स जो है वो उस गेम को खेलना पड़ता है। अक्सर ये गेम्स में आप देखेंगे। तो अगर अब आप इन 3 चीजों को, अब आपने देखा पूरा लैंडस्केप, ठीक है, ये देखिए ये पूरा लैंडस्केप है। इस सारी चीज को बेसिकली, इस सारी चीज को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। कैसा लगा? मजा आया? ठीक है, फिर क्लोज करते हैं इधर लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वन।